मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक 100 रजाकारों के साथ आज लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू करेंगे और इस एहतजाज का मकसद मरकज पर जोर देना कि वो लद्दाख की क़यादत के साथ उनके 4 नुकाती एजेंडे पर रुकी हुई बातचीत को दोबारा शुरू करे, जिसमें लद्दाख को रियासत का दर्जा देना भी शामिल है। सुनील गुप्ता को जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से नवाजा गया। पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सोइन और एडीजीपी ने एजाज दिया। जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ मेंढर सब डिवीजन में हिफाजती इक़दामात को नुमायां तौर पर बढ़ा दिया गया। हुकाम पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल इक़दामात कर रहे हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने जोर देकर कहा कि अगरचे इंतखाबात शुरू होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतहरिक होना बहुत जरूरी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और अलहदगी पसंद रहनुमा सईद सलीम गिलानी ने महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। सलीम ने कहा कि वादी में एक सियासी इख्तिलाफ पैदा हुआ और पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ उसने कश्मीर को मुकम्मल तौर बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज पीडीपी में शामिल हुआ हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि पार्टी ये सही पार्टी है जहां अपनी राय पेश करूंगा। मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं। सदर महबूबा मुफ्ती ने मुझे अपनी वादी के लोगों की खिदमत का मौका दिया है। ये जमहूरी हकूक, इंसान लोगों के जमहूरी हकूक की बात करती है, लोगों के सियासी हकूक की बात करती है, लोगों के इंसानी हकूक की बात करती है, जो हमारे बच्चे बंधे उनकी बात होती है, और फिर मसला कश्मीर के हल की बात होती है कि बैठा जाए, टेबल पे बात की जाए ताकि जो लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, वो जाने बचे। तो यही तो पॉलिसी है, इसी की तो हम आए। हमने कहा ठीक है, यहाँ एक बात है, एक आवाज़ है जिसमें लोगों के ये सब जो बुनियादी हकूक़ प्रोटेक्ट हो रहे हैं उसका साथ दिया जाए और बात की जाए। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है इसका कश्मीर का? बिल्कुल पॉलिटिकल सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, बंदूक इस मसले का हल नहीं है। तो क्या आइडियोलॉजी आपको पीडीपी में ज्वाइन करने की पड़ी? मैंने कहा तो सही आपसे कि पीडीपी ने मसला कश्मीर के हल की बात की, मुफ्ती साहब के दौर से ही शुरू हुई कि मसला कश्मीर का हल करें, बातचीत से हल करें, मिलने मिलाने से हल करें, आर पार बात करें, इंडो पाक बात करें, दिल्ली और श्रीनगर बात करें। असेंबली चुनाव के लिए टिकट तकसीम करने के मामले पर बांडीपुरा में पीडीपी तकसीम हो गई और जोनल सदर बराए बांडीपुरा पीरजादा शरीफुद्दीन शाह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। शरीफुद्दीन शाह का कहना है कि पीडीपी किसी के साथ वफा करने वाली पार्टी नहीं है। मैंने पीडीपी में 7 नवंबर 2021 को ज्वाइन किया। उस वक्त जब हालात इंतहाई कशीदा थे, पीडीपी के साथ मिलना तो बहुत बड़ी बात थी। लोग परेशान होते थे और पीडीपी का नाम सुनते ही वो भाग जाते थे। पीडीपी की साख्त खत्म हो चुकी थी। तब से लेकर आज तक बांडीपोरा का कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई पहाड़ी, कोई नुक्कड़ नहीं है जहां हम नहीं गए, जहां मोहम्मदुल्लाह वानी साहब जो मेरे सदर मोहतरम थे वो भी साथ हुआ करते थे। हमने इस पीडीपी को कहते हैं ना कि जान तन से माना था और अपना खून भी बहाने के लिए तैयार थे। सब कुछ दिया, पैसा भी दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लास्ट में हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये जो पीडीपी है ये किसी के साथ वफा करने वाली पार्टी नहीं है। आई हैव डिसाइडेड, क्योंकि यहाँ हमारा फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबल नहीं है। ये जरा वर्कर्स तुम थी बेचारे बेचारगी के आलम में अभी पड़े परेशान है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने पीडीपी को खैरबाद कहने का सोच लिया है। एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई क्विट पीडीपी। आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम पीडीपी, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द जोनल प्रेसिडेंट एज वेल एज फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की कामयाबियों का शुमार किया और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सितंबर में रुकनी असाजी मुहिम कैसे शुरू करने जा रही है। जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की
जनता की भलाई की बात करनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशानों के शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाए। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं, ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था। तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा शहीद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा शहीद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। अपनी पार्टी की जानिब से सांबा में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मंजीत सिंह ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर तरक्की और अमन ला सकती है। मंजीत सिंह सांबा जिले के विजयपुर से उम्मीदवार है और असेंबली इंतखाबात लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है मैदान में उतरी है। कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं परमंडल ब्लॉक के, आज भी यहाँ सड़कें नहीं हैं, यहाँ जाने का साधन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों में निकले हैं, लोगों की बात करेंगे, बेरोज़गारों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लेबर है उनकी बात करेंगे। तो मुझे खुशी है कि आज लोग एक बदलाव यहाँ चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो यहाँ व्यवस्था बनी हुई है लोग उससे तंग हैं, लोग उससे उब चुके हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि लोग 1 अक्टूबर को जो अपना वोट डालेंगे वो अपनी पार्टी के चुनाव निशान बैट पे मोहर लगा के उस बटन को दबा के लोग जो हैं वो हमें मौका देंगे। मैं 5 तारीख को नामखाना पत्र भरूंगा। 5 तारीख को यहाँ से ही हम पैदल SDM दफ्तर तक जाएंगे और अपना मारूफ मौरिख, मुसन्निफ, माहिर तालीम, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर शिव निर्मोही साकिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर ने
आज वोटरों से अपील की कि वो अपना वोट बड़े पैमाने पर डालें और डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लें। और निर्मोही ने कहा कि मैं जमहूरियत पर भरोसा और यकीन रखता हूं, इसलिए मैं वोटरों से खास तौर पर जिला उधमपुर के वोटरों से अपील करता हूं कि वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना वोट दें। प्रोफेसर शिव निर्मोही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत हूँ। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही उधमपुर में चुनाव होंगे 1 अक्टूबर को। 1 महीने का समय रहता है। मैं सभी युवा पीढ़ी को, मैं सभी नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे इस चुनाव प्रक्रिया में बढ़कर के भाग लें, आएँ और मतदान केंद्र में जाएं और अपना बहुमूल्य जो वोट जो है ना वो ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि जो एक नई सरकार बनेगी वो लोगों की चुनी हुई सरकार होगी, हमारी इच्छा की सरकार होगी। जो विधायक होंगे वो हमारे चुने हुए विधायक होंगे और वो देश की प्रगति में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है। आगे ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम एक भारत के नागरिक होते हुए अपना कर्तव्य पूरा करें और बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लें। आइए और 1 अक्टूबर की तिथि को याद रखिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र में आइए और अवश्य मतदान कीजिए। कहना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में हमें अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें मतदान केंद्र में जाना चाहिए और जाकर के अपना वोट डालना चाहिए। और जो भी हमारी हम जो समझते हैं, जो अपना नायक जिसको मानते हैं, अपना आदर्श जिसको मानते हैं, जिस नेता को भी, उसको हम वोट डालें और उसको हम निर्वाचित करें ताकि वह हमारी जो हमारा जो क्षेत्र है उसके विकास में वो भी हिस्सा ले और हम उसको सहयोग दें। ये तभी संभव होगा कि जब हम निर्वाचन में बढ़ चढ़ के भाग लें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। में बन चुके हैं प्रधानमंत्री। अब तो हर स्टेट में उसके काम करें तभी तो बनेंगे ना। अब एमएलए बना सोनीपत है बीजेपी का, तो काम चल रहा है, बढ़िया काम होगा। हम तो शिक्षा, लेकिन अब की बार फिर कांग्रेस का कैसे बच्चा ने शिक्षा फ्री, तेल फ्री है, दाल फ्री मिलना रही, कोटा फ्री मिलना, अनाज फ्री मिलना, और इस बत्ती के लुटो के बचाए देश ने। नहीं देश आपकी बात ठीक है अनिल भाई, देश की बात थी वो, लेकिन देश के मुद्दे अलग होते हैं। देश के जो गरीब की सेवा करे सबसे बड़ा अच्छा मुद्दा ये है कि गरीब आदमी अनाज मिल रहा है टाइम पे, उन लोग ज्यादा चाह रहे हैं, बच्चे फीस फ्री हो रही है, इसलिए हमें मोदी वोट देंगे। माननीय हमारे विधायक जी थे, उस हिसाब से यहाँ पर काम नहीं हुए। उनका कहना था कि प्रॉपर फंड यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ पाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। ये वाकई करगिल के लिए एक अहम वाकया है क्योंकि ऑल ट्राइबल जॉइंट एक्शन कमेटी के पहले आम इंतखाबात में अपने एग्जीक्यूटिव्स का इंतखाब करने के लिए तमाम बिरादरियां इकट्ठा हुई हैं। ये मकामी तर्ज हुक्मरानी और सियासी शिराकत में एक नए बाब को जाहिर करता है। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कारगिल में टीचर फॉर्म के इतने बड़े पैमाने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहली बार हमने देखा हमारे हिसाब से। कैसा लगा? आपने खुद प्रेसिडेंट का आज यहाँ पे जी कैंडिडेट आपको चुना गया है, तो अब वोटिंग हो रहा है, तो अब जीतने में कितना सक्सेस रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे करगिल की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि जब इतने सारे जो टीचर्स थे पूरा फ्रेटर्निटी एक होकर आज वोट कर रहे हैं। ये मैं अपनी लाइफ टाइम में पहली बार मैं देख रहा हूँ, आज तक मैंने बिल्कुल ये देखा नहीं है। तो मैं सबसे पहले पूरे टीचर्स फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट होने के बावजूद, क्योंकि आज से पहले जितने भी यूनियंस थे उन्होंने, लोग बोलते हैं जितने भी टीचर्स बोलते हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे, तो उसकी वो होते हुए एक ट्रस्ट डेफिसिट होते हुए भी लोग आगे, इतने टीचर्स आगे आके, आप देख सकते हैं पूरा क्राउड यहाँ पे, तो आगे आके वो लोग इतना वोट करें, तो इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब, तो आपका की बात इंशाल्लाह आपका फोकस किस चीज पे रहेगा यूनियन को लेकर?
जी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो है हमारे ट्रांसफर पॉलिसी का। अगर एक बार हमारे ट्रांसफर पॉलिसी अगर उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आ जाए, तो हमारा पूरा टीचर्स जो फ्रेटर्निटी है उसका लगभग 80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा सारा फोकस उस पर रहेगा और उसके बाद बाकी जितने भी इश्यूज होंगे उनको। कौमी इत्तेहाद पार्टी के अबरार रशीद ने कहा कि उनका किसी भी सियासी जमात के साथ इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं है। अबरार रशीद ने पुलवामा के राजपुरा असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने पुलवामा के राजपुरा असेंबली हल्के में रोड शो के दौरान लोगों से अपील की कि वो शुमाली कश्मीर की तरह ही जनूबी कश्मीर के अवाम भी इलाकाई पार्टियों को तर्क करके अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। इस मौके पर अबरार रशीद ने एनसी के उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में PSA लाने वाले उनके आबाई अजदाद हैं और आज उमर अब्दुल्ला PSA को हटाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, ना हमने कोई प्रीपोल अलायंस किया है। हाँ, अगर हमें बाद में जो है अच्छी सीटें मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 10-15 सीटें मिल जाती हैं, जो भी सीटें मिलती है वो हम उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी कि उनको किसके साथ जाना है। लेकिन अभी हम किसी के साथ जो है वो गठजोड़ नहीं किया हमने, और कम से कम बीजेपी के साथ हमारा कोई भी जो है गठजोड़ नहीं होगा। ये हम वाज़ह करना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस हमारा नहीं होगा। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम जारी है और इस सिलसिले में त्राल हल्के इंतखाब के PDP उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने अपनी रिहाइशगाह से हाजन तक रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने रास्ते में मुतादिद मकामात पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने बताया कि त्राल में आज तक ना ही तिब्बी शोबे की अबतरी को ठीक किया गया और ना ही इलाके के टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी गई। हार्टिकल्चर का बड़ा मसला है यहाँ। देखिए, लोग सेब उगाते हैं, फिर उनको मंडी तक ले जाने में उनको बहुत तकलीफ होती है। इस वक्त सितंबर का महीना चल रहा है, हमारा फ्रूट तैयार है, बाहर की मंडियों में जा रहा है। मैं चाहूंगा और गवर्नमेंट से अपील करता हूं, जो इसके साथ रिलेटेड एजेंसीज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक उनको सेफ और थ्रू पैसेज दीजिए, इजी पैसेज दीजिए हमारे फ्रूट को, ताकि वो मुल्क की बाकी मंडियों में जाके अच्छे दाम वसूल करें। दूसरा, इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा चेंज करें, क्योंकि शिकायत आती है हर जो सेब उगाने वाला बंदा है कि हमें अब दवाई के भी पैसे नहीं मिलते हैं। ये देखे, सरकार की जिम्मेदारी है कि ये देखे अगर इनका दाम क्यों अच्छा नहीं आता है। बाहर से ये सेब लाते हैं, अखरोट, जबकि हमारे कश्मीर में अखरोट भी अच्छा है, सेब भी अच्छा है, तो क्यों लाते, क्यों जरूरत पड़ती है उनको। ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी इकानमी से के साथ खिलवाड़ तो नहीं करे। ये मसला भी है, मैं इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जब मैं असेंबली में जाऊंगा मैं ये मसला जरूर उठाऊंगा। बेरोजगारी का मसला है, तीसरा यहाँ रोड नेटवर्क का। मैंने कल भी देखा कई जगह सड़कें बनी है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन कई जगह अधूरी छोड़ी। हॉस्पिटल्स बने हैं, सोतुरा में हॉस्पिटल बने हैं, तैयार है, ढांचा तैयार है, लेकिन जो अस्पताल की मजबूरी है, डॉक्टर्स, उसका पैरामेडिकल स्टाफ वो बिल्कुल नहीं है। एक खाली बिल्डिंग से क्या हो जाएगा। त्राल में बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा है, ना कोई टेस्ट की फैसिलिटी, ना डॉक्टर, मामूली पेशेंट जाता है डॉक्टर रेफर कर दो जी श्रीनगर, जबकि हमारे पास ये सब फैसिलिटी। मैं इसकी तरफ था। दूसरा, टूरिज्म हमारा बड़ा सेक्टर, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। उड़ी के साबिक कांग्रेस लीडर ताज महिउद्दीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ मकामी कांग्रेस लीडरों की खुदगर्जी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने हथियार डाल दिए, जिसके नतीजे में पार्टी में अफरा तफरी और इंतशार फैल गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को मकामी लीडरों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए गलत बयान दिए, गलत इत्तला दी और नतीजा सबके सामने है। ताज चंदनवारी ऊड़ी में अपने हामियों के कन्वेंशन में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। कांग्रेस बिक गई, क्यों नीचे लगी? वो जाने जो 4 लीडर बैठे हुए हैं वो कांग्रेस को खराब कर रहे। कांग्रेस एक जमात थी, हमने उसको खून से सींचा और वाकई सींचा है, गोलियां खाई है। आज कोई एक साहब बस अंधा बांटे रोड़िया बूढ़ा प्रेम को, कौन? एक गुलाम मोहम्मद मीर साहब, एक चन्नी सिंह साहब, एक फलाना। कौन सी सीटें ली? लंगेट में है उनका कोई यूनिट, लंगेट की सीट ली, ऐसी तौर में ले सकते हैं। इन्होंने कांग्रेस का सौदा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और मैं उसके साथ बिल्कुल मुतफिक नहीं। गलत किया। राहुल गांधी जैसे शरीफ आदमी को
अपनी इसके लिए, अपनी ये जो है लालच के लिए उसको झुकाया। MF यूथ फोरम जम्मू कश्मीर ने असम्बली इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया। फोरम की जानिब से फैसला लिया गया कि असम्बली इंतखाबात में वो आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेंगे। MM यूथ फोरम के चेयरमैन मुख्तार अहमद डार ने कहा कि बडगाम चूँकि श्रीनगर शहर से काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद तामीर और तरक्की से महरूम रहा, लिहाजा हमने फैसला किया कि हम किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करने के बजाय खुद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत दर्ज करके लोगों के मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह मुख्तार अहमद डार ने गुज़िश्ता बरस सियासत में शामिल होकर अपनी पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली थी, मगर अब वो पार्टी छोड़कर आज़ादाना तौर पर इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारे लोगों की राय है कि अब की बार हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे लोग हैं पूरी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के, अभी इनको किसी पार्टी पे अब भरोसा रह नहीं रहा। बडगाम के साथ बहुत इस्तेसाल हुआ है, हालांकि श्रीनगर के साथ हैं, लेकिन हमारी औरतों को श्रीनगर जाना पड़ता है इलाज मुआवजे के लिए। तो हमारे इस बडगाम में ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं है कि हमारी औरतें यहाँ पे ही इलाज मुआवजा कर सकें। तो बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमारे इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत नज़रअंदाज किया है, फिरकों में बांटा है। तो अब की बार बडगाम की आवाम चाहती है हम एकजुट होके इस जो हम इस दलदल में फंसे हुए थे इससे बाहर निकल के इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को हम तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।